फ्रेंड्स, आज की कहानी है दीवानी भाग 16। पिछले भाग में आपने पढ़ा विक्की के पिता ने विक्की के एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। नालायक, निकम्मे, आवारा, मैंने तुझसे कहा था ना, तुझे समझाया था ना कि रिया से शादी करने की जिद छोड़ दे, पर तू नहीं माना। अब देख, तेरी इस हरकत ने हमें सड़क पर ला दिया है। खुद को राजवत इंडस्ट्री के कर्ज से बचाने के लिए मैंने सब कुछ नीलाम कर दिया है, पर अभी भी कर्ज रह गया है। अब नौबत ये है कि तू और मैं जिंदगी भर इनके घर पर गुलामी करें, तो शायद ये हम लोगों का कर्ज माफ़ कर सके। बाकी तेरी हरकतों के बाद तो ये भी मुमकिन नहीं लग रहा है। दीपक ने कहा, मुझे किसी से कोई गुलामी नहीं करवानी है। आप अपने लड़के के साथ यहाँ से, इस शहर से, मेरी रिया की ज़िंदगी से दूर चले जाओ। मैं सब भूल जाऊँगा। मगर अब अगर आप या आपका ये नालायक बेटा मेरी बहन के आसपास भी फटका तो मैं अपने सारे वादे भूल जाऊंगा। पुलिस की टीम ने सबको आकर अरेस्ट कर लिया, पर जाते जाते अजय और विक्की ने अभिषेक से पूछ ही लिया, भाई इतना धोया है और वो भी इतने कायदे से, अपना इंट्रो तो दे दे। आई एम अभिषेक, कैप्टन अभिषेक सिंह शेखावत फ्रॉम इंडियन आर्मी। और रिया का होने वाला जीवन साथी। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक लड़के ने कहा, तभी तो आप इतनी तबीयत से धो रहे थे और स्टाइल से भी, ऐसी टेक्निक जो हमने कहीं भी नहीं देखी थी आज से पहले। उन दोनों की बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। पुलिस उन सबको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। सौरव, अभिषेक, दीपक रिया को गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ चल दिए। रिया को अभी भी पूरा होश नहीं आया था। रिया की हालत को देखते हुए अभिषेक ने दीपक से कहा, जीजू, आई थिंक वी शुड गो टू हॉस्पिटल फर्स्ट फॉर रिया इंजरी ट्रीटमेंट। सौरव और दीपक ने अभिषेक की बात मान ली और अभिषेक ने गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। अभिषेक ने सौरव से कहा, वो दीपक को लेकर घर चले और रिया की ड्रेसिंग करवा कर घर आ जाएगा। पहले तो सौरव और दीपक दोनों ने ही मना कर दिया घर जाने के लिए, पर जब अभिषेक ने कहा, जीजू को आराम की सख्त ज़रूरत है और इतना समय हो रहा है, घर में भी सब परेशान हो रहे होंगे, तुम दोनों के जाने से उन लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। अभिषेक के समझाने पर दोनों मान गए और सौरव अपनी गाड़ी छोड़कर दीपक की गाड़ी लेकर घर की ओर रवाना हो गया। अभिषेक ने सच ही कहा था, घर पर सब परेशान हो रहे थे। पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं, किसी को भी एक पल का चैन नहीं था। कभी दरवाजे की ओर तो कभी घड़ी की ओर देख देख कर सब उकता रहे थे, पर अभी तक किसी की कोई खबर नहीं थी। घर की महिलाएं एक दूसरे को ढांढस बंधा रही थी, हालांकि वो खुद ही अंदर से परेशान थी। तभी घर के पोर्च में गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई और रेखा ने भागकर गेट खोलकर देखा तो सामने दीपक और सौरव गाड़ी से उतर रहे थे। दीपक बहुत ही थका थका सा लग रहा था। उसके हाथों पर जगह जगह रस्सी से बांधने के निशान बने हुए थे। सौरव उसे अपने सहारे से अंदर लेकर आया। मोनिका ने धीरे से सौरव से पूछा, अभिषेक और रिया? बाकी के शब्द उसके गले से निकल ही नहीं पाए। सौरव ने सबको बताया, अभिषेक रिया को लेकर सिटी हॉस्पिटल गया है। पर क्यों? माँ ने पूछा। और रिया के चोट लगी है और वो बेहोश थी उस समय। और फिर सौरव ने धीरे धीरे सबको सब कुछ बता दिया। विक्की और उसके दोस्तों का हाल जानकर सब बहुत खुश हुए, पर अभिषेक और रिया के लिए सब परेशान और दुखी भी थे। पता नहीं अभी और कितना कष्ट झेलने को लिखा है मेरे बच्चों की किस्मत में, अभिषेक की माँ ने रोते हुए कहा। उधर अस्पताल में डॉक्टर ने रिया की ड्रेसिंग की और उसे पेन किलर का इंजेक्शन भी दिया। डॉक्टर ने अभिषेक से कहा, चोट तो आपको भी आई है, आइए आपको भी ड्रेसिंग कर दूं। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हम फौजी इतने जख्म तो रोज यूं ही प्रैक्टिस के दौरान खा लेते हैं। आप बस ये बताइए, रिया ठीक है ना? उसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उसे होश कब तक आएगा? डॉक्टर ने कहा, वो ठीक है। मैंने पेन किलर का इंजेक्शन जो दिया है उसमें नींद की डोज भी शामिल है। उनकी हालत को देखते हुए उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। इस इंजेक्शन की मदद से वो रात भर सोई रहेगी तो सुबह उन्हें होश भी आ जाएगा और अच्छा भी फील होगा। वैसे ये कौन है आपकी? डोंट माइंड, बट आप जिस तरह से इनके लिए परेशान हो रहे हैं तो मैंने बस यूं ही पूछ लिया, डॉक्टर ने झिझकते हुए कहा।
ये सब कुछ है मेरी जिंदा रहने की वजह है ये, मेरी जान है ये। अभिषेक ने बेहोश रिया के सर पर हाथ फिराते हुए कहा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अभिषेक की नानुकुर के बाद भी जहाँ जहाँ ज़्यादा घाव लग रहे थे वहाँ वहाँ बैंडेज लगा दी और ये कहते हुए वहाँ से बाहर आ गए। जब वो आपको इस तरह से देखेगी तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, एक बात और, डॉक्टर साहब वापस आते हुए बोले। क्या डॉक्टर? अभिषेक ने पूछा। आप इन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये ठीक है और सुबह तक इन्हें होश भी आ जाएगा। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले आए और सोच रहे थे, आज भी एक दूसरे के लिए जान देने वाले, सच्चे प्यार करने वाले मौजूद हैं। अभिषेक ने रिया को वहाँ के अटेंडेंट की मदद से व्हीलचेयर पर बैठाया और हॉस्पिटल के बाहर खड़ी गाड़ी तक ले आया। उसने बहुत आराम से रिया को पीछे की सीट पर लेटा दिया और खुद आगे ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर अभिषेक ने सौरव को फ़ोन किया तो सौरव ने से पूछा वो कहाँ है, सब लोग वेट कर रहे हैं। अभिषेक ने बताया कि वो घर के बाहर ही खड़ा है, उसे हेल्प की ज़रूरत है रिया को घर के अंदर ले जाने के लिए। सौरव तुरंत ही बाहर आया और उन दोनों ने मिलकर रिया को अपने कंधों का सहारा देकर अंदर उसके रूम तक पहुंचाया। दीपक अपने रूम में आराम कर रहा था। रेखा ने उसे बताया कि अभिषेक रिया की ड्रेसिंग करा कर ले आया है। वो तुरंत ही रिया के रूम में पहुंच गया। रिया को बेहोश देखकर उसने अभिषेक से पूछा, उसे अब तक होश क्यों नहीं आया है। अभिषेक ने दीपक को और बाकी सबको बताया कि डॉक्टर ने रिया को एक पेन किलर का इंजेक्शन दिया है, जिसमें नींद की दवा भी मिली है थोड़ी सी, जिससे ये सुबह तक सोती भी रहेगी और ठीक भी हो जाएगी। सबने राहत की सांस ली। रेखा ने सबसे आराम करने के लिए कहा। दीपक ने कहा वो रात में रिया के पास ही रहेगा। तो एक बार फिर से अभिषेक और सौरभ ने उसे समझाया, अब घबराने की कोई बात नहीं है, रिया घर पर ही है और ठीक है, आप भी आराम कर लो। अगर आप उसे थके हुए कमजोर लगेंगे तो और परेशान हो जाएगी। रेखा और माँ ने भी दीपक से कहा उसे आराम करना चाहिए, यहाँ सब है रिया की देखभाल के लिए। दीपक ने कहा अभिषेक भी तो बहुत थका और वाउंडेड है, उसे भी आराम करना चाहिए। अभिषेक ने दीपक से कहा जीजू मुझे आराम तो तभी मिलेगा जब रिया अपनी आंखें खोलेगी, आप प्लीज थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सबके बार बार कहने पर दीपक अपने रूम में चला गया। रेखा भी उसके पीछे पीछे आई, ये देखने के लिए उसे कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। दीपक ने रेखा से कहा अब मुझे रिया की कोई चिंता नहीं है, अभिषेक रिया की देखभाल और उसे प्यार मुझसे भी ज़्यादा करेगा। रेखा ने पलटकर दीपक की ओर देखा तो दीपक बंद आंखें किए मुस्कुरा रहा था। रेखा ने कहा उसे भी कतई विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही अभिषेक है जो जिंदगी को हमेशा मजाक में लेता था। रिश्तों को लेकर उसे कभी भी सीरियस नहीं देखा था मैंने, तभी तो पहले मैंने इसको रिया से दूर रहने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि प्यार इसे इस कदर बदल देगा। दीपक ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा प्यार नहीं रेखा, सच्चा प्यार कहो। वैसे प्यार ने सिर्फ अभिषेक को ही नहीं किसी और को भी बदल दिया है, वो भी पूरी तरह से। रेखा ने हैरानी से दीपक की तरफ देखा, पर किसे? मुझे, दीपक सिंह राजवत को। पहले मैं कैसा था, एकदम रूड, कम बोलने वाला। और रेखा ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा बस करिए, थोड़ा आराम करिए, कल सुबह बात करेंगे। अब तुम कहाँ जा रही हो? दीपक ने रेखा को अपने पास बैठाते हुए कहा अरे मैं वो ज़रा रिया के पास देखाऊं जाकर, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। रेखा ने कहा, जो दीपक के अचानक से हाथ पकड़ने की वजह से थोड़ा अचकचा गई थी। पर दीपक ने रेखा का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि और कसकर पकड़ते हुए कहा रिया के पास अभिषेक है, मुझे पूरा विश्वास है अभिषेक के वहाँ होते हुए रिया को कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती है। सौरव के पास मोनिका है, रिया के साथ अभिषेक है, पर मेरे साथ, दीपक ने कहा और प्रश्नवाचक निगाहों से रेखा की तरफ देखने लगा। रेखा मुस्कुराते हुए उसके सिराने बैठ गई और दीपक के सर में हाथ फिराने लगी। दीपक ने बंद आंखों से ही रेखा से कहा सुनो, मैं चाहता हूँ अब रिया और अभिषेक की शादी में और देर नहीं करनी चाहिए। रेखा ने भी कहा हाँ, वैसे भी दोनों की शादी की डेट तो फिक्स है ही, बस हमें केवल तैयारियां शुरू करनी है।
दीपक ने कहा, कल सुबह ही मैं इस संबंध में घर पर माँ से और अभिषेक की माँ से बात करता हूँ। अभिषेक रिया का बहुत ध्यान से देख रहा था कि तभी उसकी माँ का फोन आ गया। उसने माँ को बताया, अब सब ठीक है, रिया को इंजेक्शन दिया है जिस वजह से वो अभी सो रही है, आपकी सुबह बात करा दूंगा रिया से। अभिषेक की माँ ने कहा, ठीक है, तू अपना और रिया का ध्यान रखना। अभिषेक वहीं रिया के सिराने एक चेयर पर बैठ गया। उसने अपने हाथ में रिया के हाथ को पकड़ कर रखा हुआ था और उसके हाथ को पकड़े हुए न जाने कितनी ही बातें सोच रहा था और उसकी आंख लग गई। सुबह भोर में करीब 3:30-4 के बीच रिया की आंख खुली। उसने देखा अभिषेक वहीं पड़ी हुई चेयर पर बैठे हुए उसकी तरफ सर झुकाए सो रहा था। रिया ने ध्यान से देखा कि अभिषेक के चेहरे पर कई जगह पर कट लगे हुए थे, कुछ बैंडेज बंधी थी और कुछ ऐसे ही खुले हुए थे। रिया की आंख भर आई, ये सोचकर अगर कल अभिषेक सही समय पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। रिया ने आहिस्ता से अभिषेक के चेहरे पर अपना हाथ रखा और एक झटके में अभिषेक की आंख खुल गई। रिया की आंखों में आंसू देखकर अभिषेक परेशान हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ रिया, दर्द हो रहा है क्या ज्यादा? रिया ने हाँ में सिर हिला दिया और उसके हाथ को लेकर अपने दिल पर रख दिया और कहा, यहाँ दर्द हो रहा है। अभिषेक मुस्कुरा दिया, पर यहाँ क्यों? उसने रिया की आंखों में झांक कर देखा। एक बार तो रिया की आंखें झुक गई। फिर उसने अभिषेक के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, मेरी वजह से खुद का क्या हाल कर लिया है तुमने, तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती हूँ मैं। अभिषेक ने उसकी हथेलियों को चूम लिया और कहा, फिर तो अच्छा हुआ तुमने मुझे तब नहीं देखा जब मैं पाक बॉर्डर से वापस आया था। ये जख्म तो कुछ भी नहीं है उन जख्मों के आगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारे लिए तो मैं मौत से भी टकरा सकता हूँ। इन घावों को तो मैं गिनता भी नहीं हूँ। तुम एक फौजी की पत्नी बनने जा रही हो और तुम्हें इन सब की आदत डालनी चाहिए। गोली, राइफल, तोप, पिस्टल और गोला बारूद, जंग और जख्म, ये सब मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। इनसे अलग मैं नहीं हो सकता हूँ। कल फ्रंट पर जाऊं और मुझे क्या हो जाए ये तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं कैप्टन अभिषेक सिंह शेखावत तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता हूँ और अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे शरीर पर तिरंगा लिपटा हुआ हो और आंखों में तुम्हारी तस्वीर हो जब भी मुझे मौत नसीब हो। रिया ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रख दी और उसके गले लगकर सुबकने लगी। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई भी मतलब नहीं है, उसने रोते हुए कहा। अभिषेक ने रिया को बेड की टेक लेकर आराम से बिठाया और उसकी आंखों में डूबते हुए बोला, बहुत कोशिश की थी खुद को तुमसे अलग रखने की, पर नहीं रख पाया। मुझे मेरा फ्यूचर का कुछ नहीं पता है, इसीलिए लाइफ के हर पल को लास्ट पल मानकर एंजॉय करना चाहता हूँ मैं। इसीलिए कभी भी किसी रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया और शायद इसी वजह से रेखा दी भी मुझे प्ले बॉय समझती थी। पर तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें जानने के बाद मैं तुम्हारी तरफ खींचता चला आया। मेरा भी मन करने लगा अब लाइफ में एक ठहराव होना चाहिए। मुझे खुद पता नहीं चला मैं कब तुमसे इतना प्यार करने लगा कि मेरे लिए मुझसे पहले तुम हो गई। रिया ने अभिषेक का हाथ थामे हुए ही कहा, मैंने भी भगवान से हमेशा तुम्हें और तुम्हारे साथ को ही मांगा है। वो दोनों अभी कुछ और बातें करते कि अचानक से अलार्म बजने लगा और दोनों चौंक गए। वो दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें होश भी नहीं रहा कब 5 बज गए सुबह के। अभिषेक ने जल्दी से अलार्म बंद किया। रिया ने कहा, हम लोग कब से बातें कर रहे हैं, समय का कुछ भी पता नहीं चला। अभिषेक ने कहा, सही तो है, जब से मैं वापस आया हूँ हम दोनों को कब इतना समय मिला है एक दूसरे को जान सके, समझ सके। रिया बिस्तर से उठी और वहां से जाने को हुई। अभिषेक ने उसका हाथ पकड़कर फिर से बैठा लिया और पूछा, कहाँ जा रही हो? रिया ने कहा, अरे कितनी देर हो गई है, सुबह हो गई है। और अभिषेक ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, अभी सब सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा है, और जब तक सब सो रहे हैं तब तक तुम मेरे साथ बैठो यहाँ पर, फिर कुछ देर बाद मैं भी घर निकल जाऊंगा। उसके बाद ये मौका कब मिले कुछ पता नहीं। रिया बिना कुछ बोले वहां उसके साथ बैठी रही। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और एक दूसरे के बारे में जानते समझते रहे। सुबह नाश्ते पर दीपक ने अभिषेक से कहा, आज शाम को सब तुम्हारे घर आना पसंद करेंगे। अभिषेक ने सवालिया नजरों से दीपक की तरफ देखा। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा,
अरे भाई, तुम दोनों की शादी के बारे में बात करने के लिए मैं जल्दी से जल्दी इस शादी को होते हुए देखना चाहता हूँ। रिया और अभिषेक मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।